तो शुभम भाई हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं, तो उनसे एक सवाल है। इंडिया और न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा प्लेयर होगा जो इम्पैक्ट छोड़ पाएगा? विराट कहीं ना कहीं एकदम अपने पीक के फॉर्म पे हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध शतक मार चुके हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में भी वो ज़बरदस्त पारी खेले हैं। तो आपको क्या लगता है कि शायद विराट का फिर एक विराट मतलब बड़े खिलाड़ी है, वो बड़ा मैच में रन बनाते हैं, तो विराट का शतक आने वाला है कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत सही होगा अगर विराट कोहली फिर से अपना परफॉर्मेंस जो है बरकरार रखते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो निश्चित रूप से बहुत तगड़ा जो है प्लानिंग के साथ आएगी। और न्यूजीलैंड के सामने जो सबसे मेन मुद्दा है वो है मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को वो लोग कैसे खेलते हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती को वो लोग खेल लेते हैं सही से, तो भाई साहब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बहुत कड़ा टक्कर देगा। इंडिया का जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले मैच में जो हमारा लीग मैच हुआ था उसमें वरुण चक्रवर्ती जो है कील का साबित हुए थे, क्योंकि वो बहुत कुशल खिलाड़ी थे। क्योंकि उन्होंने जो 5 विकेट लिया था उसके वजह से ही जो है 250 से नीचे रन का जो है चेज वो इंडिया रोक पाई थी। तो वरुण चक्रवर्ती को किस तरीक़ा से न्यूजीलैंड की जितने सारे बैट्समैन वो किस तरीक़ा से उनको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर होगा। शुभम भाई, एक सचिन रविंद्र है जो आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध जबरदस्त शतक मारे। वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो चल गए तो मैच का एकदम रुख पलट देते हैं। तो सचिन रविंद्र को कहीं ना कहीं आउट करना बहुत ज़रूरी होगा, खास के 10 से 15 ओवर में। तो उनके बीच क्या प्लानिंग होगी टीम इंडिया का? देखिए, सचिन रविंद्र जो है वो मिस्टर आईसीसी के नाम से जानने लगे हुए हैं, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में वो लगभग जो है 5 शतक मार चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ये आंकड़े जो है इंडिया को थोड़ा डरा रही है। लेकिन लीग मैच में जैसा कि देखें, सचिन रविंद्र चले नहीं और काफ़ी सस्ते में आउट हो गए थे। लेकिन उनको आसान में नहीं लेना होगा, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है। तो मेरे ख्याल से केन विलियमसन को निपटना इंडियन टीम को बहुत ज़रूरी होगा। केन विलियमसन को किस तरीक़ा से स्टार्टिंग में अगर आप आउट करते हैं, क्योंकि वो जो है ना, जब ये वो इनिंग डेवलप कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है न्यूजीलैंड के और बैट्समैन के लिए। तो उनको रोकना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। ऐसे विराट कोहली के जैसे बल्लेबाज केन विलियमसन है, तो केन विलियमसन का भी क्या शतक आने वाला है चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में? क्योंकि जब वो बड़ा प्लेयर है, विराट के जैसे है, सीमित हुए, उसके बाद लबुसेन हुए, ये सब बड़े प्लेयर हैं, तो ये बड़ा बल्लेबाज जो होता है वो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में ही रन बनाता है। तो केन विलियमसन का क्या रन आने वाला है? देखिए, जो किसी भी टीम का जो मेन प्लेयर होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है सबसे बड़े मैचों में। तो उनके ऊपर निश्चित रूप से बड़ा दबाव होगा, केन विलियमसन के ऊपर उधर से, और इधर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर भी। तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा प्रेशर को झेलेगा वो टीम ज़्यादा आगे रहेगी। तो मेरे ख्याल से जो टीम प्रेशर को बढ़िया हैंडल करेगी वो टीम ये मैच जीतेगी, फाइनल मैच। और किनका ज़्यादा परसेंटेज है जीतने का? देखिए, जीत का परसेंटेज मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इंडिया जिस तरीक़ा से जिस फेज से होकर के इंडियन टीम आ रही है, उस फेज में मुझे नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड रोक पाएगी। लेकिन न्यूजीलैंड इससे पहले जो है इंडिया में तीनों जो हमारे ट्रियो खिलाड़ी हैं, धोनी साहब से जो है 2 मैच हुआ है। धोनी साहब को जब कैप्टन थे वो, तो उनको 2 लगातार मैच में टूर्नामेंट में हराए थे। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस में इंडिया को हराई थी न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं। तो उनके जी हाँ, उसमें विराट कोहली कैप्टन थे। विराट कोहली न्यूजीलैंड से लगभग 3 आईसीसी का टूर्नामेंट खेले, तीनों में हार चुके हैं। लेकिन रोहित शर्मा 3 मैच अभी तक न्यूजीलैंड के साथ खेले हैं आईसीसी टूर्नामेंट में, और तीनों बार वो हराए हुए हैं न्यूजीलैंड को। तो उनका कहीं ना कहीं भाई दिमाग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है रोहित शर्मा जी। और शुभम भाई, जैसे रोहित शर्मा खेल रहे हैं कि जैसे 10 ओवर में गेम पलट दे रहे हैं, तो वैसे ही उनके एग्रेशन खेलना चाहिए, ये लंबे पारी के लिए जाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से रोहित शर्मा जिस माइंडसेट के साथ आते हैं उसी माइंडसेट के साथ आना चाहिए। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी पॉजिटिव मैटर आता है कि भाई कैप्टन जो है इस तरीके से खुल के खेल रहा है और काफ़ी शानदार खेल रहा है, स्टार्टिंग में हिटिंग कर रहा है। तो वो अगर 10 से 15 ओवर भी रह जाते हैं तो नीचे वाले आने वाले बैट्समैन के लिए वो लय हो जाता है। स्टार्टिंग में जब भी किसी भी प्लेयर को जब आप हिट मारते हो, इसलिए उनको हिटमैन बोला जाता है। अगर हिट करते हैं तो बॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। बॉलर जो जिस लाइन और लेंथ को लेकर के वो बॉल डालना चाहते हैं, वो बुम, मतलब वो एक प्रकार से समझिए कि वो उसका डिसऑर्डर हो जाता है। 10 ओवर में मतलब तहस नहस कर देते हैं। जी, लास्ट सवाल है कि फैंटेसी प्लेयर बहुत लोग लगाते हैं, आजकल बहुत चल रहा है, तो शायद उप कप्तान और कैप्टन आप बता सकते हैं कि 2 प्लेयर ऐसे कौन से होंगे जो कैप्टन होंगे और उप कप्तान होंगे फैंटेसी प्लेयर में? ओके, मैं जो हूँ, मैं दोनों सीनियर खिलाड़ी के साथ जाऊँगा। आपको जो है एक तरफ से आप विराट कोहली को लगाओ और एक तरफ से केन विलियमसन को लगाओ।
अभी तक शुभमन गिल का जो प्रिंसेस के नाम से जाने जाते हैं उनका बड़ा स्कोर नहीं आया चैंपियन ट्रॉफी। तो क्या ना क्या फाइनल में उनका आने वाला है लंबा पारी। सबसे पहले ये बात है कि वो एमआरएफ के बल्ले से भी अब खेलते नजर आए हैं, सेमीफाइनल में खेले हैं। तो क्या उनका ये लक चेंज होने वाला है? देखिए शुभमन गिल अगर खेल लेते हैं तो भाई ये क्या बताऊं मैं, एकदम सोने पे सुहागा टाइप का बात होगा। और शुभमन गिल अगर फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे शुभमन गिल फर्स्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म में थे, शतक जड़ा उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो है 2-3 मैचों में वो चल नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका थोड़ा चलना, पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो है उतना इम्पैक्टफुल पारी उनका आया नहीं था। लेकिन श्रेयस अय्यर फेल नहीं होगा, ये बात का बहुत ज़्यादा गारंटी है। तो विराट कोहली अगर इनिंग को रचते हैं तो अच्छी बात होगी, इसलिए मैं विराट कोहली को कैप्टन बोला। अदरवाइज इंडिया की तरफ से या तो विराट कोहली और नहीं तो श्रेयस अय्यर, और तीसरा पे मैं शुभमन गिल को रखूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।